ये हासलपुरी है इसकी माँ जी। इसका गुलाबी के साथ क्रॉस है। ठीक है और बाकी कुछ प्योर जानवर भी थे हमारे पास, बकरियां, जी। वो गुलाबी से लगी हैं और ये मजीद इनमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ गई है। ये सर जी इसकी माँ भी गुलाबी में है प्योर, अच्छा। और इसका जो बाप है वो भी प्योर गुलाबी में है, जो ब्रीडर हमने लास्ट टाइम दिखाया था। जी जी ठीक। ये जी राजनपुरी के साथ क्रॉस आया है। राजनपुरी के साथ। इसकी माँ जो है वो राजनपुरी है, ठीक है। और बाप इसका गुलाबी है। मिनरल की अपनी जगह अहमियत है, वनडे की अपनी जगह अहमियत है जी। जो मेन चीज है ना इनके प्रेग्नेंट होने की, वो मैंने आपको बताई है कि वो एनर्जी ड्रिंक ही है जो इनको बच्चा देने से पहले दिया जाता है। उससे अच्छा। एक तो ये हवाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, इनकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, दूध भी अच्छा देते हैं, बच्चे भी जल्दी जो है ग्रो करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अतीक इस्लाम और इस वक्त मैं मौजूद हूं जीएन कैटल फार्म पे। इस वक्त फ़िलहाल मैं बकरियों के सेक्शन में मौजूद हूं। पिछली दफ़ा मैंने जब गोट फार्मिंग की वीडियो लगाई थी तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यहां पर जब भी सितंबर के अंदर बच्चे आएंगे तो उन बच्चों को ज़रूर दिखाऊंगा। फ़िलहाल डॉक्टर अली रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि कितने बच्चे आए हैं और इनकी माओं को फ़िलहाल आपने प्रोटोकॉल क्या दिया है, क्योंकि ऑफ द कैमरा मुझे डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि ये जो 20-25 दिन के बच्चे हैं इनकी माएँ फिर प्रेग्नेंट हो गई हैं, तो वो कैसे इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हुई वो भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है कि बच्चे कितने हैं और कैसे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताइएगा मुझे कि इस वक्त कितने बच्चे आए हैं और ये काइंडली क्रॉस बताइएगा किस किस जानवर का है। ये सर हमारे पास इस टाइम 12 बच्चे आए हैं। ठीक है। कुछ जानवर मजीद अभी प्रेग्नेंट है जी। तो ये सर गुलाबी ब्रीड है जी। नवाबशाही, इसका हमने क्रॉस करवाया है राजनपुरी के साथ। ठीक है। ये हासलपुरी है इसकी माँ जी। इसका गुलाबी के साथ क्रॉस है। ठीक है। और बाकी कुछ प्योर जानवर भी थे हमारे पास, बकरियां, जी। वो गुलाबी से लगी हैं और ये मजीद इनमें बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ गई है। आप वाइट को ज़्यादा पसंद करते हैं? जी जी, वाइट को ज़्यादा पसंद करते हैं। वाइट को जी ज़्यादा पसंद करते हैं। तैमूर साहब यहाँ के ऑनर हैं और वो ज़्यादा वाइट कलर पसंद करते हैं। इनके लंबे कान और जो वाइट कलर है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। काइंडली एक एक करके बच्चा हाथ में पकड़ के सर दिखाइएगा कि इसकी क्वालिटी हम चेक करवा दें। एक एक बच्चा जी हम सामने लेके आते हैं स्क्रीन पर ताकि आपको जो है वो क्वालिटी जो है वो समझ में आ जाए, नज़र आ जाए। ये इस वक्त आप देखें कि माशाल्लाह कानों की लेंथ जो है अभी 20 से 25 दिन के बच्चे हैं। कानों की लेंथ आप चेक करें, माशाल्लाह से कान जो है कितनी लंबाई में है और कैसे ज़बरदस्त जो है वो कान है। डॉक्टर साहब एक दफ़ा दोबारा बताइएगा किस किस का क्रॉस है ये सर जी इसकी माँ भी गुलाबी में है प्योर। अच्छा। और इसका जो बाप है वो भी प्योर गुलाबी में है, जो ब्रीडर हमने लास्ट टाइम दिखाया था। जी जी ठीक हो गया। तो ये काइंडली दोनों हाथों में ऐसे पकड़ के ना ऐसे जी सेम ऐसे ऐसे बच्चा अगला दिखाइएगा। नेक्स्ट कोई सबसे जो टॉप क्वालिटी बच्चा है वो दिखाइएगा। ये जी इस वक्त डॉक्टर साहब जो है मेन कोई बच्चा निकालने लगे हैं और हमें दिखाते हैं जी माशाल्लाह से क्वालिटी कैसी आई है। आप ये चेक करें जी माशाल्लाह बच्चे की क्वालिटी। ये जी राजनपुरी के साथ क्रॉस आया है। राजनपुरी के साथ। इसकी माँ जो है वो राजनपुरी है। ठीक है। और बाप इसका गुलाबी है। ठीक है। बाप गुलाबी और यानी बाप सिंधी है। जी जी सिंधी है। ये जो है वो ये ले ली है मेरे ख्याल है। जी जी ठीक है जी। और कोई बच्चा दिखाइएगा। ये सर फीमेल है जी। इसकी माँ जो है वो हासलपुरी है, मक्खी चीनी। हासलपुरी मक्खी चीनी। जी जी। और इसका बाप जो है वो सिंधी नवाबशाही है गुलाबी में। ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इसका कैसा प्रिंट आया माशाल्लाह। ये प्रिंट बाकी अच्छा सारी वाइट है, कानों पर ये धब्बे आए हैं इसके। ठीक है। और इसकी माँ प्योर मक्खी चीनी हासलपुरी। माँ प्योर मक्खी चीनी। जी जी ठीक हो गया। तो एक और बच्चा निकालिएगा, उसके बाद हम ओवरऑल जो है ना इसके अंदर कैमरा मार के दिखाएंगे। एक बच्चा और काइंडली निकालिएगा। एक बच्चा जी और आपको दिखाते हैं और उसके बाद जो है वो फिर आपसे कोई डिस्कशन वगैरह करते हैं। जी सर बताइएगा। ये सर इसकी माँ जो है कमोरी है जी। सिंधी, वो भी सिंध की नस्ल है जी। और ब्रीडर वही है इसका जो पहले मैंने बताया गुलाबी। अच्छा, ये सिंधी, गुलाबी और राजनपुरी के तो कान इतने लंबे नहीं है। सिंधी और कमोरी दोनों के कान लंबे होते हैं। जी उनके लंबे हैं और जब उनके साथ क्रॉस आता है ना तो वो फिर राजनपुरी ब्रीड के जो कान है ना उनसे थोड़े बड़े हो जाते हैं। अच्छा ठीक हो गया। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये फॉर सेल होंगे बच्चे? नहीं सर, इंशाल्लाह इनको पाल कर सेल करेंगे कुर्बानी। अच्छा। पर जो मेल होंगे ना जी जी फीमेल रखेंगे, पालेंगे। इस कुर्बानी पर तो नहीं लगेंगे ये? नहीं, ये इंशाल्लाह अगले साल के लिए। अगले साल के लिए। ठीक हो गया। और ये जी तमाम तकरीबन बच्चे जो है वो आपको दिखा दिए गए हैं। इस वक्त मैं ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ जी।
डॉक्टर साहब के साथ जो है कुछ पिक्चर्स भी मैं ले लूँ थंबनेल के लिए, और फिर उसके बाद जनाब ये बच्चे आप चेक करें। ये आपको क्लोज जेस्चर मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ जी। बच्चे कान शान की लंबाई माशाल्लाह इसकी खूबसूरती में आती है। ये बच्चे आप चेक करें जी, यहाँ से बच्चे जो है अपना मुंह बाहर निकाल के तकरीबन देख रहे हैं। कानों की लंबाइयाँ माशाल्लाह से चेक करें। जो इनका खूबसूरती का सबसे अच्छा फैक्टर है ना, वो है इनके कानों की लंबाई। और फेस माशाल्लाह से छोटे छोटे हैं और फेस खूबसूरत हैं। नकोड़ इनका बड़ा प्यारा होता है। एक जो बीतल का बड़ा ऊंचा सा नकोड़ होता है ना, वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। ये इनका नकोड़ आप चेक करें। नकोड़ एक नॉर्मल सा नकोड़ है और बहुत ही, मुझे तो ये प्यारा लगता है। सिंधी का और गुलाबी का मिक्स जो है ना, ये प्यारा लगता है। ये चेक करें जी बच्चा, ये चेक करें माशाल्लाह फेस इसका छोटा है और ख़ूबसूरती में है माशाल्लाह। अच्छा जी, इस तरफ जो बच्चे हैं पिछले साल आए थे डॉक्टर साहब, ये पिछले साल आए थे? जी जी, ये पिछले साल वाले हैं। ये माशाल्लाह अब जवान है, 6-6 महीने 7-7 महीने के हो गए हैं। ये पिछले साल वाले। एक कमांडो था बच्चा, वो किधर गया? जी मैं वो दिखाता हूँ। ये कमांडो बच्चा जी दिखाएं, ये दिखाते हैं। ये पिछले साल वाला रिज़ल्ट है और ये रिज़ल्ट जो है ना आपको दिखाते हैं। ये फ़िलहाल डॉक्टर साहब के साथ ही आगे चलते हैं। ये जी कमांडो ये बच्चा, सर कमांडो प्रिंट में है। कमांडो प्रिंट ये वाला। पिछले साल मैंने आपको छोटा बच्चा ये दिखाया था, माशाल्लाह से जवान हो गया। ये थोड़ा सा पूरे बॉडी इसके शो करवाइएगा पूरी जी। इस वक्त बॉडी जो है डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं हमें, और मैं इस तरफ से थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ। ये आप चेक करें, ठीक है। ये आप चेक करें जी, इस वक्त पूरा स्क्रीन पर जो है वो बॉडी नज़र आ रही है। ये जूम करके फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेक करें आप जी डॉक्टर साहब। जी इसकी जो माँ है ना वो राजनपुरी में थी जी, वाइट कलर में थी प्योर जी, और इसका जो बाप था वो भी था राजनपुरी, लेकिन वो शेरे प्रिंट में था। ठीक है। ये माशाल्लाह फिर कमांडो प्रिंट आ गया इसका। ठीक हो गया जी। ये तमाम प्रिंट तकरीबन जो है मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। फ़िलहाल इस तरफ भी कुछ जानवर खड़े हैं। अच्छा, ये तकरीबन 2 से 3 बकरियों से आगे पूरी ब्रीड औलाद चल रही है 3 साल से। जी जी माशाल्लाह। और तकरीबन जानवर इस वक्त कितने समझते हैं डॉक्टर साहब के, कितने जानवर टोटल में आ गए छोटे बड़े मिला के? छोटे बड़े मिला के सर इस टाइम हमारे पास ना 100 का हर्ड है। ये फ्लॉक 100 का, और 3 साल में ही हुआ है जी, 3 साल में। इसलिए डॉक्टर साहब ये काम में बरकत कही गई है कि 3 साल के अंदर आपका हर्ड भर गया। जी जी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया जी। अगले दूसरे सेक्शन में चलते हैं। और डॉक्टर साहब अब हमने डिस्कस करना है कि आपने ये जो मुझे बताया है कि तकरीबन 1 महीने के अंदर अंदर माएँ, 25 दिन के अंदर अंदर माएँ दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, उसकी क्या वजह? जी जी सर जी, असल में ये सारा होता है फीड के ऊपर। ठीक है। अगर फीड अच्छी दे रहे हैं ना, क्लोजअप में जानवर जब प्रेग्नेंट होता है ना, जी जी, 4 महीने का प्रेग्नेंट हो तो उसे अच्छी फीड दें बकरियों को जी, वंडा दें, साले दें। और साथ एक ना मेन चीज जो इनकी है, जानवर प्रेग्नेंट जानवर की तैयारी करवाने के लिए ना, जी जी, एनर्जी ड्रिंक मिलता है जिसमें ग्लाइकोलिन होती है। अच्छा, तो वो ग्लाइकोलिन जैसे बड़े जानवरों में देते हैं ना आखिरी क्लोजअप पीरियड में, जी जी, वैसे ही हमने बकरियों को सेम प्रोटोकॉल दिया है। अच्छा, तो उससे हमें बहुत बेहतर रिजल्ट मिले हैं। वो अच्छा। हमने आखिरी 1 माह दिया है इनको 50 ml फी बकरी के हिसाब से। अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँ कि इस वक्त आप मिनरल्स सबसे अहम सोर्स है या वंडा सबसे अहम सोर्स है, तो दोनों में से क्या चीज़ बताएंगे? सर जी, मिनरल की अपनी जगह अहमियत है, वनडे की अपनी जगह अहमियत है जी। जो मेन चीज़ है ना इनके प्रेग्नेंट होने की, वो मैंने आपको बताई है कि वो एनर्जी ड्रिंक ही है जो इनको बच्चा देने से पहले दिया जाता है। उससे अच्छा। एक तो ये हवाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, इनकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, दूध भी अच्छा देते हैं, बच्चे भी जल्दी जो है ग्रो करते हैं जी, इधर फेस तो जो बकरियां हैं वो दोबारा जल्दी प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 15 बकरियों ने डिलीवर किया है जी, तो 20, 25, 30 दिन के अंदर अंदर वो दोबारा क्रॉस हो रही है। अच्छा, ये माशाल्लाह आज भी एक बकरी क्रॉस कर रहा है जी। ये बकरी जी इस वक्त क्रॉस हो रही है, चेक करें माशाल्लाह। ब्रीडर जो है, इसे अभी 20 दिन हुए हैं। अच्छा 20 दिन हुए हैं। जी जी। डॉक्टर साहब दूध कितना होता है इनके नीचे? दूध सर जी 1.5 से 2 लीटर है हमारे पास। 2 लीटर। बच्चा कितना पी लेते हैं दिन में? बच्चों को हम सर 3 दफ़ा पिला रहे हैं। बच्चों को 3 दफ़ा पिला रहे हैं। जी जी। तकरीबन 1 किलो पीते हैं, 1.5 किलो पीते हैं? सर जी ये बॉडी वेट के हिसाब से होता है, तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है वो बच्चा पी लेता है दिन में 3 से 4 दफ़ा। पहले जो 2 हफ्ते हैं ना वो हम 5 से 6 दफ़ा भी पिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा ना, एक एक पाव उसे 4-5 दफ़ा पिलाते हैं दिन में। जैसे अब 1 माह के बच्चे हैं तो 1 माह के बच्चे कितना पी लेते हैं? 1 माह का बच्चा है जो वो तकरीबन 1.5 किलो दूध पी सकता है, 2 किलो आराम से। अच्छा, जी जी। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल में अहम चीज़ जो आपने बताई कि 20 से 25 दिनों में दोबारा जो बकरियां क्रॉस होती हैं वो मिनरल्स हैं। जी जी बिल्कुल। मिनरल्स दोबारा से एक दफ़ा बता दीजिएगा तफसील के साथ। जो मिनरल्स हैं वो सर जी आपने
सर्दी हो गर्मी हो, जानवर प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो, वो आपने देने ही होते हैं। 10 से 20 ग्राम पर बकरी के हिसाब से चारे में मिलाना होता है? चारे में ही मिलाना होता है, हम तो साइलेज में ही मिक्स करके देते हैं। तो असल में ये है कि वो मिनरल्स जो है ना, वो आपने आखिरी माह बंद कर देने होते हैं। अच्छा। मिनरल्स आखिरी महीने बंद करके इन्हें एनर्जी ड्रिंक देना है, और जब ये काविंग कर जाएं तो फिर इन्हें मिनरल स्टार्ट करवाना है। वो जैसे ही आप मिनरल स्टार्ट करवाएंगे इंशाल्लाह उसका भी बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है, जानवर जल्दी दोबारा क्रॉस हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, नए आने वाले दोस्तों के लिए बताइएगा कि ये मिनरल्स जो है बेसिकली क्या चीज होती है, इसमें हम क्या जानवर के अंदर पूरा कर रहे होते हैं? मिनरल्स में असल में सर जी ये मुख्तलिफ कंपनीज के आ रहे हैं। तो हर पाउडर शेप में होता है? जी पाउडर शेप में होता है। वैसे हम ब्लॉक भी इधर लगा के रखते हैं, जैसे नमक के ढेले रखते हैं ना जी, इसी तरह मिनरल के ब्लॉक भी लगाते हैं, वो भी खत्म हो गया। ठीक है। तो अब हम फिलहाल पाउडर शेप में दे रहे हैं मिनरल इन्हें जी, साइलेज में मिक्स करके। मिनरल्स में होता है कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, और कुछ विटामिन वगैरह ऐड किए हुए होते हैं। ठीक है। जो जानवर की ओवरऑल हेल्थ को, प्रोडक्शन को, और जो इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनकी यूट्रस ओवरीज वगैरह, उनको जो है वो एक्टिव रखते हैं। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक अहम व्लॉग तैयार करने के लिए, और तमाम नाजरीन जितने भी हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब किए बगैर जो है वो गुजरा ना करें, और कंप्लीट वीडियो देखा करें, क्योंकि कंप्लीट वीडियो में ही नॉलेज होता है। और डॉक्टर साहब ने जो आपको अहम इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि एक तो ये है कि सितंबर के अंदर हमने आपसे वादा किया था बच्चे दिखाने का, और बच्चे हमने दिखाए हैं। इसके साथ साथ जो हमने अहम चीज़ बताई है वो ये है कि जब आपने 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर बकरियां प्रेग्नेंट करवानी होती हैं, तो उसमें आपका अहम सोर्स क्या होता है? अहम सोर्स डॉक्टर साहब ने बताया मिनरल्स होते हैं, और मिनरल्स की तफसील भी डॉक्टर साहब ने बता दी है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। डॉक्टर साहब अपना नंबर बताइएगा। 0304 350 7845। ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला एक न्यू व्लॉग के साथ, न्यू सेशन के साथ दोबारा जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया जी।